आज की वीडियो में बेसिकली हम टू डायमेंशनल एरे के बारे में बात करें। इससे पहले हमने वन डायमेंशनल एरे के बारे में बात कर लिया है, फिर एरे के बारे में बात कर चुके हैं। एंड सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक पैकेज नाम बनाया है। टू डायमेंशनल एरे के नाम से मैंने एक पैकेज बनाया है। फिर पब्लिक क्लास टीडी, मैंने टीडी एरे करके मैंने एक क्लास बनाया है। ठीक, देखिए एरे में हमारा दो तरीका है। एक तो हम क्या करें, एरे को डिक्लेयर भी करें, उससे समय इनिशियलाइज भी करें, या हम एरे को डिक्लेयर करें बाद में इनिशियलाइज करें। तो ये हमारा तरीका है। जैसे कि यहाँ पे हमें डेटा टाइप, मैं यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है, डेटा टाइप हमें लिखना पड़ता है। फिर वेरिएबल नेम, आप वेरिएबल नेम कुछ भी है, बस वैलिड होना चाहिए। उसके बाद दो स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए टू डायमेंशनल एरे क्रिएट करने के लिए। फिर उसके बाद न्यू कीवर्ड का यूज करिए, फिर डेटा टाइप लिखिए। फिर इस ब्रैकेट के अंदर हम साइज लिखते हैं। ठीक, एंड उसके बाद हमारा जैसे कि एक दूसरा तरीका क्या है, एक एरे मैंने बनाया, डेटा टाइप लिखा, इंटीजर होगा। फिर एरे मैंने बनाया, उसमें मैंने एरे नेम लिखा है, वेरिएबल नेम लिखा है, एरे का नाम मैंने दिया है। फिर दो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, दो एक आपको क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप क्या है, ये एक रो दिखा रहा है, मेरा फर्स्ट रो है, और ये हमारा सेकंड रो का डेटा है। ठीक, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का डेटा है। एंड ये हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। ये हमारा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है। ये सेकंड रो सेकंड रो सेकंड कॉलम का हमारा डेटा है। ठीक, अभी मैं जैसे यहाँ पे आउटपुट दिख रहे हैं, तो अभी हम इसको दिखा रहे हैं। उसके बाद मैंने इसमें दो फॉर लूप यूज किया है। अभी मैं बता रहा हूँ दो फॉर लूप क्यों यूज किया है, और मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का क्यों यूज किया है। तो सबसे पहले दिखाते हैं, सबसे पहले हम इसको समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। मान लीजिए जैसे हमने वैल्यू पास कर दी है। वैल्यू देने के लिए आपको क्या करना है, इंट एरे लिखना है, दो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है उसको, फिर कर्ली ब्रेसेस का यूज करना है। उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें कर्ली ब्रेसेस के बीच में अपना रो वाइज डेटा देना है। एक रो के लिए 1 2, फिर सेकंड रो के लिए हमने 6 7 करके दे दिया है कर्ली ब्रेसेस के बीच में, और उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं। ठीक, इतना आप ध्यान रखिए। अभी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहले फॉर लूप है। फिर मैंने इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ। हमने इसके पहले पढ़ा है एरे में कि एरे डॉट लेंथ है, हमें जो एरे की हमें रो लेंथ देगा, एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे हमारा क्या है, अब यहाँ पे मान लीजिए वैल्यू हमारी, सबसे पहले आई की वैल्यू 0 हुई, हमारी लेंथ की वैल्यू हमारी 2 होगी। एरे डॉट लेंथ, हमारी लेंथ की वैल्यू 2 है, आई हमारी लेस देन 2 है, तो हमारे ये क्या है, लूप के अंदर आ जाएगा। ठीक, ये लूप से हमारे अंदर आया जे इक्वल टू 0, एंड जे इक्वल टू 0, जे लेस देन डॉट लेंथ 0, ये भी हमारा छोटा है। अभी हमारी जे की वैल्यू 0 है, लेंथ से छोटा है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई 0 और जे की वैल्यू होगी 0। आई 0 0 होगा तो हमें वैल्यू मिलेगा 1। तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं 1 आउटपुट है। फिर हमारा क्या हुआ, जे की वैल्यू हुआ 1, जे इक्वल मैं लिख दे रहा हूँ, जे इक्वल टू, जे की वैल्यू हमारी हो गई 1। अब हमारी आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 1। ठीक, तो हमें क्या मिला, 2। ये इस रो का हमें सेकंड वैल्यू प्रिंट कर दिया 2। फिर उसके बाद ये जैसे ही लूप यहाँ से, जब से ही मेरा जे की वैल्यू 1 हुआ, फिर उसके बाद जे की वैल्यू हमारी होगी 2। तो हमारा 2 लेस देन 2 तो है नहीं, तो हम इस लूप से बाहर आएंगे। तो फिर उसके बाद एक ये नई लाइन दे दी है, ये जो हमें कोड मिल रहा है वो नई लाइन में मिल रहा है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एन लिखता तो 1 मिलता है, फिर उसके बाद 2 मिलता है मुझे। ठीक, आप समझ रहे हैं, अगर आपने शुरू से वीडियो को देखते हुए आ रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे। अगर यहाँ पे एलन लिखता है तो पहले 1 मिलता है, फिर 2 मिलता है। तो यहाँ पे हमने फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लगाया, ताकि हमें नई लाइन में चली जाए। फिर इसके बाद हमारा क्या हुआ, आई की वैल्यू हमारी हो गई 1। मैं बता रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ। ये जो पहला लूप लिखते हैं वो रोज के लिए लिखते हैं, और दूसरा रो हमें कॉलम के लिए लिखते हैं। आप बस इतना रखिए, अभी आप ज्यादा दिक्कत परेशान नहीं होइए। बस आप इतना याद रखिए, पहला जो फॉर लूप लगाते हैं वो रो के लिए, दूसरा फॉर लूप हम कॉलम के लिए लगाते हैं। इतना आप ध्यान रखिए, आगे हम बात करेंगे। अभी जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे, तो क्लियर होते जाएंगे। तो उसके लिए घबराना नहीं है, बस इतना याद रखिए, पहला फॉर लूप हम लगाते हैं रो के लिए, दूसरा फॉर लूप हम कॉलम के लिए यूज करते हैं। ठीक, अब हमारी आई की वैल्यू 1 हो गई। ठीक, आई की वैल्यू 1 हो गई। अब आई की वैल्यू 1 हो गई, अब जे की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0। 0 हमारा क्या लेस देन 2 है, हाँ है, अंदर आ गया। आई की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक, और यहाँ पे हमारे 0, तो हमें आई ये मिल गया 6। सेकेंड रो सेकेंड रो में हमारा पहला कॉलम 0 है। मैंने यहाँ पे बताया कि एरे जावा में हमारा जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से स्टार्ट होती है, इस वजह से यहाँ पे हम 0 ले रहे हैं, तो यहाँ पे 0 मिल गया। ठीक, एंड उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमारा जे की वैल्यू हो गया 1, जे की वैल्यू हमारा बढ़ के 1 हुआ, एंड जे की वैल्यू हमारा 1 हुआ, और एरे की वैल्यू आई की वैल्यू हमारी 1 है। आई की वैल्यू भी हमारी इस टाइम क्या है, आई की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ 1, जे की वैल्यू भी हमारी 1 है। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1। एंड इसको आप अभी भूल जाइए, इस चीज को इग्नोर कर दीजिएगा, मैं उसको साइड में कर दे रहा हूँ। ठीक, आपको भी इतना ध्यान देना, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो हमें 7 मिल गया। ठीक, फिर उसके बाद जे की वैल्यू हमारी होगी 2, जे की वैल्यू यहाँ पे हमारी बढ़ गई हुई 2। 2 हमारा लेस देन 2 नहीं हुआ, तो हम इस लूप से बाहर आ जाए। हमें ये क्या करता है, एक नई लाइन पे हमें कर्सर को, हमारे कर्सर को नई लाइन पे चला जाएगा आउटपुट में। फिर उसके बाद हम गए, आई की वैल्यू हमारी बढ़ के इंक्रीमेंट हो गई 2। 2 लेस देन 2 तो है नहीं, तो यहाँ से हमें लूप निकल गया और हमें ये आउटपुट में मिल गया।
ठीक। एंड मान लीजिए कि मैं देता हूँ यहाँ पे, एंड ये हो गया। अब एक हम इस हमने देखा है, अभी उसके बारे में मैं बात करूँ, जो मैं अभी एग्जांपल देने वाला था उसको मैं आगे बताऊंगा। एक हमने देख लिया एरे को डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करके, ठीक। एंड एक बार मैं थोड़ा और इसके बाद हम देख लेते हैं यूजर से इनपुट लेकर, यूजर से इनपुट लेकर और हम डिक्लेयर किए फिर उसको वैल्यू देते हैं, ठीक। आइए उसको भी देख लेते हैं एक बार, यूजर से कैसे एरे में इनपुट लेते हैं। जो मैंने 1D एरे में बताया था वो सेम ऐसे 2D एरे में है। बस थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, इस कोड को मैं हटा दे रहा हूँ, शायद आपको समझ में आया हो। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको देखूंगा, उसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा दूसरे मेथड से ट्राई करूंगा। एंड घबराना नहीं है, बस आपको इतना याद नहीं, पहला लूप जो लिखते हैं वो हम रो के लिए लिखते हैं, दूसरा फॉर लूप जो यूज करते हैं वो कॉलम के लिए यूज करते हैं। एंड टाइम टू टाइम आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइएगा। मैं ले लेता हूँ अरे। अब मैं ये जो मेथड मैंने कमेंट लिखा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैंने अरे लिखकर एंड यहाँ पे मैंने लिखा एंड सॉरी थोड़ा जल्दी करना चाहिए मुझे, पहले से लिख लेना चाहिए था, कोई नहीं। इंट लिखता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3। हम 2 क्रॉस 2 की ही बनाते हैं एंड यहाँ पे लिख देता हूँ 2, ठीक। स्कैनर हमें पता है यूजर से इनपुट लेना है, तो हमें स्कैनर क्लास को हमें इनपुट, स्कैनर क्लास का यूज करके हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और स्कैनर क्लास को इंपोर्ट भी करने का, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर करना है, खैर वो हो जाएगा स्कैनर सिस्टम डॉट, ठीक। एंड इसे इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे जाएंगे तो हमें शो करेगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। तो यहाँ पे स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करने के लिए कह रहा है, हो गया हमारा इंपोर्ट। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर लूप लगाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है तो हम थोड़ा कॉपी पेन नहीं है, खैर मैं जैसे समझाता हूँ, 1 है 2 है, ठीक। यहाँ पे हमारा 3 है, यहाँ पे 4, ठीक। तो हमें यूजर से वैल्यू इनपुट लेना है, तो हम पहले रो के लिए और पहले कॉलम के लिए लेंगे। ये हमारा जो है, ये जो हमारा डिफाइन है, ये 0 0 ये 0 1। एक मिनट मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ थोड़ा, 1 0 एंड 1 1। हमारा जीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट होता है, तो हमें 0 रो 0 कॉलम। अब थोड़ा आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। आइए अब देखते हैं, अभी फॉर लूप को लिखते हुए हम देखते हैं इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन हम लिख देंगे 2, क्योंकि हमने रो की साइज है आई प्लस प्लस एंड उसके बाद फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 2, जे प्लस प्लस एंड फिर यहाँ पे लगा रही। अब देखिए, अब आपको मैं समझा रहा हूँ कैसे। हमें वैल्यू 1 पास करेंगे और 2 और 3 4 हम देंगे। हमारा जो रो में हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी 1 2 3 4, ये हमारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हम बना रहे हैं, ठीक। तो हमें 0 0 पे वैल्यू देना है, 0 रो 0 कॉलम, 0 रो 0 कॉलम, इसलिए हमने ये फॉर लूप लगाया रो के लिए। और सेकंड हमने जो फॉर लूप लगाया वो कॉलम के लिए लगाया। तो 0 रो 0 कॉलम के लिए हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरे आई दे देंगे, क्योंकि आई इक्वल 0 होगा। एंड अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो घबराना नहीं है। एंड इसके बाद मैं लिख देता हूँ एस सी नाम का हमने क्लास बनाया, नेक्स्ट इंट, ठीक। अब देखिए ये क्या करेगा, जैसे 0 रो और 0 कॉलम, तो वैल्यू हमारे ले लेगा 1। 0 रो 0 कॉलम, जैसे हमारा हमने क्या पढ़ा है, जैसे कि हमने यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ 1 2, फर्स्ट हमने पढ़ा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर हमने जो यूजुअल देखा है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। हमने जैसे हमने जावा मैथ्स में जो मैट्रिक्स हमने पढ़ के आया है, उसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट रो है वो 0 है, और हमारा जो फर्स्ट रो को हम 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा फर्स्ट रो है। एंड फर्स्ट कॉलम को भी हम 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मतलब हमें 0 से हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है स्टार्टिंग में, इस बात पे मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में हमें
फर्स्ट रो मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन था, जीरो इंडेक्सिंग और वन वन, इसको लेकर थोड़ा सा दिक्कत होती है समझने में, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर प्रेशराइज कर रहा हूँ, इसको ज़्यादा थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड तो यहाँ पे हमारा जीरो, एंड जीरो तो जैसे कि यहाँ पे हमारा वन होता है, वैसे समझ लीजिए कि जो हमारा वहाँ पे फर्स्ट रो था, तो यहाँ पे हमारा जीरो फर्स्ट रो है। अब सेकंड रो की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पे वन हो जाएगा, ठीक, वन। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हमें वैल्यू इंसर्ट करना है, तो इसीलिए हमने पहला रो लगाया, फॉर लूप लगाया रो के लिए, ये दूसरा हम कॉलम के लिए यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमने वैल्यू दे देंगे, ठीक, इस तरह से हमारा हो जाएगा, वैल्यू इंटर हो जाएगा। अब हम वैल्यू ले लेंगे एक बार यूजर से, तो हमें प्रिंट भी करवाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं मैसेज दे दे रहा हूँ, आई होप सो मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ बेटर वे से। मैट्रिक्स अरे वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ, कंट्रोल सी, मैं आपको भी समझा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। आउटपुट, ठीक, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हटाकर हमें प्रिंट करवाना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज करेंगे। एलन को हटा देंगे, एलन को इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि हमें नेक्स्ट कर्सर दे देगा। यहाँ पे हम लिखेंगे एरे, यहाँ पे देंगे आई एंड जे, फिर उसके बाद प्लस लगा के स्पेस दे दे रहा हूँ, एंड इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमने अभी इसके पहले वाले वीडियो में, अभी इसके पहले कुछ मिनट पहले मैंने बताया था क्यों मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे हम क्या अभी मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस से पहले में, एंड यहाँ पे हम ये वन दे दिए, हमने टू दे दिया, हमने दे दिया थ्री, हमने दे दिया फोर, एंड तो हमें आउटपुट क्या मिल गया, वन टू थ्री फोर, ठीक, हमें मैट्रिक्स की तरह दिख रहा है, ठीक है। ये मैट्रिक्स की तरह दिखाने के लिए मैंने ये ऐसे प्रिंट करवाया, नहीं तो मैं इसको भी इस टाइप में प्रिंट करवा देता, अगर मैं इसको हटा दूं और यहाँ पे प्रिंट लिख दूं तो इस तरीके से हमें प्रिंट करेगा, ठीक, तो उसके लिए नहीं करवाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर, सबसे पहले हमने क्या किया है, एक एरे डिक्लेयर किया है, और यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, हम वैल्यू यहाँ से दे रहे हैं, यूजर से हम वैल्यू ले रहे हैं, पहले हमने दिया वन, यहाँ पे जब आई की वैल्यू जीरो हुई, जे की वैल्यू जीरो हुई, तो हमने दिया वन, फिर आई की वैल्यू जीरो और वन पे हमने वैल्यू दिया टू, जैसा कि मैंने यहाँ पे इस चीज को, अब जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया पहले से। फिर हमें यहाँ पे जब यूजर्स इनपुट लेना होगा, तो सबसे पहले हम एक एरे में वैल्यू ले रहे हैं, उसके लिए दो फॉर लूप इसलिए लगा रहे हैं, पहले हमें रो को भी दिखाना है और कॉलम को भी, फिर आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए भी हम दो फॉर लूप यूज करेंगे और प्रिंट करवा लेंगे, इसके पहले वाले मेथड में। आई होप आपको समझ में आया हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, मैं दूसरा तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। एंड तब तक आप एक बार देखिए, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।